वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे ये सारे के सारे एल्स एक साथ अपने मैजिक को कंबाइन कर कुछ जादू टोटका करके किंग के पैलेस के ठीक ऊपर एक शैडो कैसल ला देते हैं। एंड ये शैडो कैसल असल में अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड के बीच का रास्ता है जो दोनों को साथ में कनेक्ट करता है, जहाँ पे ओवरवर्ल्ड में सारे के सारे इंसान लोग रहते हैं लेकिन वहीं अंडरवर्ल्ड में सारे के सारे डीमंस। एंड इन एल्स का मेन प्लान था शैडो कैसल के अंदर एक थ्रोन है, उसमें यूनो वाले मैजिक स्टोन को लगाना, और अगर इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो ये सारे के सारे एल्स अपनी खुद की बॉडी में दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे और जितने भी इंसान या ओवरवर्ल्ड में है वो सारे के सारे डीमंस वाले अंडरवर्ल्ड में चले जाएंगे। फिर इधर हमने देखा था कि यामी सर और इन बाकी के लोगों के ऊपर बहुत सारे एल्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे आस्था बाई की स्क्वाड ऑबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सारे के सारे एल्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई इस समय ब्लैक बुल स्क्वाड साथ में अनस्टॉपेबल होती है। इन लोगों को वेनेसा की डेस्टिनी कैट की वजह से इनके अटैक लग नहीं रहे होते, वहीं इधर से लग मैग्मा गॉर्डन और शैली के अटैक इन्हें बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दे रहे होते हैं। डेड के मुंह में सिर्फ एक ही चीज होती है, लाइट कहाँ है। एंड तो भी हेनरी अपने ब्लैक बुल्स ट्रांसफॉर्मर बेस के एक पन से इन सारे एल्स को सुला देता है। ओए यामी, तुम्हारी स्क्वाड तो कमाल है भाई। और पागल भी। एंड इधर ऊपर हम पैट्री को देखते हैं। ये ब्लैक बुल्स वाले बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हैं, और वो कैट वो खतरनाक है, उसके रहते हम इन्हें नहीं हरा सकते। मैं इन लोगों को संभालती हूँ, तुम लोग शैडो कैसल के अंदर जाओ। एंड तो भी कोरल पिकॉक मैजिक स्क्वाड की कैप्टन डॉर्थी अपना मैजिक यूज करती है जिसका नाम होता है द ड्रीम वर्ल्ड। एंड ये अपने साथ लक मैग्मा शैली चार्मी और वेनेसा को इसके ड्रीम वर्ल्ड में लेके चली जाती है। एंड भाई इसका मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अपने ड्रीम वर्ल्ड में ये जो चाहे वो कर सकती है, मतलब ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में जो भी इमेजिन करेगी वो सच में इसके ड्रीम वर्ल्ड में आ जाएगा। और क्योंकि अब वेनेसा की डेस्टिनी कैट इन लोगों के साथ नहीं होती, इसलिए गॉच आसानी से अपने मिरर मैजिक से इनके पूरे के पूरे बेस को तोड़ देता है। गॉर्डन अग्रे किसी तरह अपने मैजिक को कंबाइन कर अपनी और इन सब की जान को बचा लेते हैं। एंड हेनरी अब क्योंकि अपने बेस के अंदर नहीं होता, इसलिए इसकी मैजिकल पावर और जल्दी खत्म होने लगती है एंड ये सबकी मैजिकल पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। और अब तो चार्मी भी यहाँ पर नहीं होती इसके मैजिक को दोबारा से अपने खाने से भरने के लिए। और इधर इन दोनों का मैजिक भी लगभग खत्म हो चुका होता है। एंड तो भी पैट्री गॉड से कहता है इन सबको खत्म करके जल्दी से शैडो कैसल के अंदर आ जाना। एंड फिर पैट्री और ये बाकी के एल्स इस शैडो कैसल के अंदर घुस जाते हैं। ऑबिटो और डेड भी लाइट के पीछे निकल जाते हैं। एंड अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। एंड तभी यामी सर इन सब से कहते हैं ध्यान से सुनो तुम सब के सब, अभी टाइम है अपनी लिमिट्स को सरपास करने का, पहले खुद को हराओ फिर इन सब को हराओ, और हाँ तुम सब में से जो भी मरा मैं उसे मार डालूंगा। एंड फिर यामी सर और कैप्टन जैक भी शैडो कैसल के अंदर घुस जाते हैं। एंड फिर इधर हम गॉच और मैरी को देखते हैं, तुम सबको अब मरना होगा। एंड तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इन सबको घेर लेता है। एंड इसकी बहन मैरी फिर अपना मैजिक यूज करती है जो होता है स्टैचू मैजिक, मतलब जो भी इसकी आंखों में देखेगा वो हिल नहीं सकता बिना इसकी मर्जी के। एंड मैरी अपने मैजिक से इन सबको स्टैचू कर देती है। एंड गॉच अपने मिरर मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है। एंड ये बेचारे हिल भी नहीं सकते थे कि गॉच के अटैक को डॉज कर सके, लेकिन आस्था ऐसा नहीं होने दे सकता था। एंड तभी आस्था अपनी नई स्वॉर्ड का यूज करता है एंड अपने आसपास पूरा एंटी मैजिक बिखेर देता है, जिससे गॉच के मिरर्स को गायब कर देता है और खुद को और हेनरी ग्रे और गॉर्डन को आजाद कर देता है। एंड तभी गॉच इन चारों के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे ये लोग किसी तरह अपने मैजिक से बचते हैं। एंड आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके सारे मैजिक अटैक्स को नलीफाई कर दे रहा होता है। ये लड़का, इसके पास लाइट की स्वॉर्ड क्यों है? लाइट की स्वॉर्ड मुझे वापस करो। एंड तभी गॉच अपना मिरर टेलीपोर्ट मैजिक यूज करता है और आस्था को ठीक अपने सामने टेलीपोर्ट कर लेता है। एंड फिर मैरी के स्टैचू मैजिक से आस्था वहीं पर फ्रीज हो जाता है और फिर गॉच आस्था को चारों तरफ से घेर लेता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इधर हम ड्रीम वर्ल्ड में इन सबको देखते हैं जो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गए होते हैं, क्योंकि डॉर्थी को इसके ड्रीम वर्ल्ड में हराना लगभग नामुमकिन होता है और इसकी मर्जी के बिना ये लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वाह, इसका मैजिक कितना कमाल और खतरनाक है। पागल हो क्या? ये खुश होने का टाइम नहीं है। एंड तभी डॉर्थी इन सबसे कहती है स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में जिसकी भगवान मैं हूँ, जहाँ पे हर एक चीज मेरी मर्जी से होती है। एंड तभी अचानक से इन लोगों का बेड एक ट्रैप बन जाता है जिसमें सारे के सारे फंस जाते हैं। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए इंसानों। एंड तभी ये अपने इमेजिनेशन से एक अजीब सा मॉन्स्टर बना देती है जो इन लोगों को खत्म कर देता अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट इन लोगों के साथ ना होती। एंड ताकि वेनेसा का मैजिक खत्म ना हो इसलिए चार्मी इसे कंटिन्यू खाना भी बना के दे रही होती है। मैग्मा इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डॉर्थी के इस ड्रीम वर्ल्ड में ये लगभग इनविंसिबल होती है। भाई वाह, तुम्हारी कैट तो कमाल है, मतलब तुम भी एक विच हो। आज मैं दो विचेस की आपस में लड़ाई देखूंगी। वाह, ये लड़की तो तुमसे भी ज्यादा पागल है। लक, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर हम हराए कैसे इसे? इसको इसके वर्ल्ड में मारना इम्पॉसिबल है और हम तब तक ही जिंदा है जब तक रॉग हमारे साथ है और हम यहाँ से इसकी मर्जी के बिना बाहर भी नहीं निकल सकते। एंड तभी डॉर्थी अपने इमेजिनेशन से ढेर सारा पानी बना देती है जिसमें मॉन्स्टर फिशेस थी। एंड ये इतने सारे पानी को इन लोगों की तरफ छोड़ देती है। एंड तभी शैली दिमाग लगाती है और कहती है लक,
अर्थ मैग्मा तुम दोनों अपना अटैक उस वाटर के ऊपर करो। एंड ये दोनों इसकी बात को सुनकर वैसे ही करते हैं और इस वाटर के ऊपर अपना अपना अटैक यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मुझे पता था जब बिजली पानी और आग साथ में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पागल हो क्या, अभी हम लोग भी उस ब्लास्ट में मारे जाते तो। एंड अब ये एल्फ थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड अपने मैजिक से एक स्लीपिंग पाउडर रिलीज कर देती है, जिससे इन सबको नींद आने लगती है। अरे उठिए, अभी सोने का टाइम नहीं है चार्मी सेनपाई। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे भी नींद आ रही है। एक बार अगर कोई मेरे ड्रीम वर्ल्ड में सो गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर सोता रहेगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें।